हेलो बच्चों, मैं हूं वर्षा सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपको हाई स्कूल और 9th का कॉमन टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमने इसका पहला वीडियो डाल दिया, 2 हमने वीडियो डाले थे फार्मूले के। उसके बाद हमने 3 क्वेश्चन कराए थे। अब उसके आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। फ्रॉम इज ए सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम बेस and the radius and the same height is hollowed out. Find the volume and the whole surface area of the remaining solid. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 9th हाई स्कूल और सीबीएसई बोर्ड हो या एसएससी बोर्ड हो, सब में कॉमन है। अब आप पहले एक फिगर आपको समझ में आना चाहिए। रफ फिगर आपको क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए फ्रॉम अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक लंबवृत्तीय बेलन है, इसका डायमीटर जो दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर। जब डायमीटर हो तो फौरन आपको रेडियस आ जानी चाहिए। रेडियस क्या होती है, डायमीटर बाय 2। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। पहला काम हो गया। एंड दी हाइट इज, ये रेडियस हो गई, इसकी हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। एक कोनिकल कैविटी, एक कोनिकल कैविटी होता क्या है आपका, इस तरीके का छेद, इस तरीके का हमने काट के ये चीज हमने निकाल के बाहर निकाल दी, इसे कैविटी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं छिद्र। एक कोनिकल कैविटी हमने उसमें से काट ली, इसकी हाइट सेम हो और रेडियस भी क्या हो, सेम। ये चीज आपको यहाँ पे आपको दिख गई तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैविटी होते क्या है। दिस होलोड आउट, इसमें से हमने काट के निकाली। फाइंड दी वॉल्यूम एंड दी होल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब आपको फिगर समझ में आ गया। तो अब आपको यहाँ पे लिखना होगा रेडियस, रेडियस को हम रेडियाई कहते हैं, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, अब ध्यान दिएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन कितनी दे रखी बेटा, 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में है। फिर हम लिखेंगे हाइट ऑफ, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन। ये भी क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, फाइंड दी वॉल्यूम। अब जो इससे हमने काट के निकाल लिया तो जो एरिया बचा है उसका वॉल्यूम लाना है। किसका लाना है वो। तो अब आपका वॉल्यूम का फार्मूला जो आपका बनेगा वो अब आप ध्यान से देखिएगा। वॉल्यूम का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। हम सिलेंडर में से हम कोन क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख दी हमने। पाई की वैल्यू आपकी होती है 22/7, आर आपको दे रखी 5 × 5, एच कितनी दे रखी है 12, माइनस 1/3 पाई। पाई की जगह आप पाई की वैल्यू भी रख सकते हो और नहीं भी रख सकते, बाद में रख दिएगा। 1/3 पाई, आर की वैल्यू रखोगे 5 × 5 × एच कितना होगा 12। कॉमन देखिए आपको क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है पहले आप कॉमन ले लिया। यहाँ से 3 से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो बच्चा है आपका 5 × 5 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बच्चा 12 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 25 पाई × 8। हमने मल्टीप्लाई कर दिया आपका 200 पाई, यूनिट जो हो जाएगी वो सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पाई की वैल्यू रख सकते हैं, क्या है 3.14 रखे या 22/7। पहला पार्ट आपका हो गया। पूछा है फाइंड द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना था, वो आ गया। अब दूसरी चीज आपसे पूछा जाएगा, फाइंड दी होल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का होल सरफेस एरिया ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बच्चा थोड़े से प्रॉब्लम आती है। होल सरफेस एरिया का रेडियस तो आपकी पता ही है कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए होल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब आप फिगर से देखिएगा तो हमें सरफेस एरिया में लाना है, TS है। यहाँ देखिए इस सिलेंडर का गोल वाला हिस्सा बचेगा, इस सिलेंडर का क्या बचेगा, गोल वाला हिस्सा क्या बचेगा, 2πRH प्लस कोन का गोल वाला हिस्सा बचेगा, वो क्या हो जाएगा, πRL
प्लस ऊपर वाली आपकी ये छत बची, छत का मतलब सर्कुलर शेप होता है, वो आपका क्या बनना, पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू आपको पता है, एच आपकी कितनी है 12, प्लस पाई आपको पता है, आर पता है, क्या नहीं पता आपको, एल। अब इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा, पाई पता है, आर आपके पता है, एल। अब एल कहाँ से लाएंगे, देखिए जो भी आपके हाइट एंड डिस्टेंस में या आपके इसमें कुछ भी है, मेंसुरेशन में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा आपको नहीं दे रखी होगी। एल लाने का आपका कोण में हमने फार्मूला बताया था, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कोण वाला हमारा जो शुरुआत के 2 हमने वीडियो डाले थे फार्मूले वाले, वो आपको क्लियर करेंगे। एल जो होती है स्लैंट हाइट होती है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे एल स्क्वायर बराबर, आर की वैल्यू आपकी है 5, एच की वैल्यू है 12, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 प्लस 144, तो एल स्क्वायर बराबर 169, तो एल इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना बेटा 13। ये चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई, तो आपको समझ में आ गया क्या करना है। अब हमें क्या कॉमन लेना है, अब जो कॉमन लिए या सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 पाई प्लस 12 पाई प्लस 25 पाई। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आ जाएगा 120, 12 और 25, आंसर आया 157 पाई, किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएसए हो या सीएसए हो, टीएसए हो या सीएसए हो, वो किस यूनिट में होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। और यहाँ लेंथ है, लेंथ जो आपकी आई वो किस में है, सेंटीमीटर है, तो क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। और जो आपके वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, क्यूबिक में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर ये चीज़ आपको याद रहेगी तो आपका नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड किसी में अगर स्टम्प मार्किंग में नंबर मिलते हैं तो स्टम्प मार्किंग में नंबर कटते भी हैं। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे। ये चीज़ समझ में आई। अब हम दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लाइंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब पहले आपको कोन है तो आपको एक पहले एक फिगर बन जाना चाहिए आपका कोन। कोन का आपका ये फिगर होता है, ये रेडियस कहलाती है, ये रेडियस है, ये आपकी कहलाती है हाइट और ये कहलाती है स्लाइंट हाइट। अब क्वेश्चन क्या कहे, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज, कर्व सरफेस एरिया का आपका फार्मूला होता है CSA, CSA का फार्मूला होता है पाई आर एल इज इक्वल टू दे रखा है 308, पाई आर एल इज इक्वल टू क्या दे रखा है 308, और एंड इस स्लाइंट हाइट दे रखी है। स्लाइंट हाइट का मतलब एल इज इक्वल टू आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया लाना है, तो टोटल सरफेस एरिया का आपको फार्मूला पता होता है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अगर फार्मूला बनाना चाहिए तो आपको ये आपका होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट आपकी वैल्यू पुट कर दे सकते हैं। कितनी दे रखी है 308 प्लस पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 या 3.14। अब यहाँ पे आर लाएंगे, तो आर कहाँ से लाएंगे, हमने बताया मेंस्ट्रुएशन में कोई चीज़ आपको स्पेशल नहीं दे रखी हो, तो जितना क्वेश्चन में दिया गया है उसी में आपको पूछना है। अब पाई आर एल इज इक्वल टू 308 है, तो पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं 22/7। आर की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन एच आपको पता है। एच वैल्यू जो आपकी दे रखी है, एच वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो एच की जगह हम एच नहीं पता, एच दिया गया स्लाइंट हाइट, सॉरी हाइट नहीं दे रखी है, स्लाइंट हाइट दे रखी है, स्लाइंट हाइट ऑफ 14 दे रखा है, तो इज इक्वल टू 308। यहाँ में एच से कोई मतलब नहीं है, 7 से हमने सॉल्व कर दिया, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 308/2 इंटू 22। 2 से सॉल्व कर दिया, 2 से सॉल्व कर दिया, तो R इज इक्वल टू आपका आ गया 7, R इज इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें लाना पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7,
आर की वैल्यू रखेंगे 7 इंटू 7, एक 7 से 7 कट गया। यहाँ पे आपके लिए इजी हो गया, आपको वैल्यू आपको पता है 308 7 का। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करना ऐड करना है, मल्टीप्लाई तुमने कर दिया। अब हम कहा जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि टीएसए आपका दिया गया है, ये आपका आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से समझ लिया आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कोण दिया गया है, उसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल इज इक्वल टू 308 एंड लाना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। और यहाँ पे आपको जो हाइट दे रखी है वो कौन सी हाइट दे रखी है, याद रखना स्लाइंट हाइट। स्लाइंट हाइट का मतलब होता है एल, स्लाइंट हाइट का मतलब बेटा क्या होता है एल, ये आपका एल दे रखा है। तो हमें टीएसए लाने का फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर, आर हमने यहाँ से निकाल ली, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। अब आपको हम तीसरा क्वेश्चन करवाते हैं। एक क्यूबिकल बॉक्स इस साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंडेड बाय दिस हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। उसमें टोटल कितनी हाइट का आपका कह सकते हैं डायमीटर का हेमिस्फीयर चिपका सकते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब आपको कॉमन सेंस यूज करिएगा। हमको जो क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स की 3 डायमेंशंस आपका ये होता है, 3 डायमेंशंस आपका ये होता है, लेकिन हमें फ्रंट से अगर दिखाई पड़ेगा तो ये शेप दिखाई पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें क्या करें, एक क्यूबिकल बॉक्स है, इसकी साइड जो दे रखी है वो दे रखी 7, हमें सामने से ये दिखाई पड़ेगा। अब इस पर एक हेमिस्फीयर चिपका रहा है, हेमिस्फीयर चिपका रहे हैं, तो इस शेप से हम क्या करेंगे, ये बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेमिस्फीयर चिपका रहे हैं, व्हाट इज द सरमाउंडेड बाय द हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। इस पर हम जैसे ये जो हमारी कोई चीज़ है, जैसे आपकी कोई चीज़ है, उस पर हमने कास्को की बॉन्ड जो फट जाती है, आधे 2 टुकड़े हो जाते हैं, हेमिस्फीयर हमने इस पर चिपका दिया। इस पर हमने हेमिस्फीयर क्या किया, चिपका दिया। जब चिपका दिया तो ये पोर्शन जो शेडेड वाला है पोर्शन, इस पर तो हमें पेंट करना नहीं पड़ेगा, इस पर पेंट हमें, लेकिन जो ये आपका उभरा हुआ हिस्सा है उस पर हमें पेंट करना पड़ेगा। इसकी एल बी और एच तीनों बराबर होती है, इसीलिए आपके क्या है क्यूबॉइड। तो पहला आपको क्वेश्चन क्या क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। आपको दिख जाएगा डायमीटर जो है, हाईएस्ट डायमीटर जो आपका आएगा वो कितने का आपका आएगा, ध्यान दिएगा। डायमीटर जो इसकी साइड होगी वही तो उसकी डायमीटर होगी, तो हाईएस्ट डायमीटर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। पहला आपका आंसर क्लियर हो गया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। अब इस पर दूसरी चीज पूछी है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का पूरा टोटल सरफेस एरिया। अब इसे प्रैक्टिकली समझिएगा, अगर हमने इस तरीके कोई चीज छुपा दी, तो अगर पूरा क्यूबिकल है, जैसे ये आपका क्यूबिकल आपका है, इसको पूरा पेंट करना हो तो इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, 6 साइड पे करेंगे, तो इसके टीएसए का फार्मूला जो बनता है भाई, क्यूब का टीएसए का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुई। जब हमने हेमिस्फीयर इस पर हमने चिपका दिया तो ये पूरा सर्कुलर हमारा बच गया, तो इस पर हमें पेंट नहीं करना पड़ेगा, तो क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो हमने इस पर चिपकाया है तो ये जो गोल वाला हिस्सा है वो चीज़ हमारे लिए एक्स्ट्रा बच गई। जो ये चीज़ हमारे लिए बची है, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन समझना है, तो आ जाएगा 6a स्क्वायर। इन दोनों सॉल्व कर दिया, कितना आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब हमको पता है 6a की वैल्यू आपकी कितनी बेटा दे रखी है 7। ये a जो है वो क्या है क्यूब की साइड है, क्यूब की क्या है साइड। अब ये पाई है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। अब r देखिए, इसकी जो डायमीटर है, इसकी जो साइड है, तो हम आपके यहाँ पे लिख सकते हैं साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ, डायमीटर आपको दिख रहा है, आपको फिगर आपको दिख रहा होगा, डायमीटर ऑफ क्या हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो आया वो कितना आया तुम्हारा 7। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जब 7 आया तो रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी होगी भाई, उसकी आधी होती है, सबको पता है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ये यूनिट हर बार आप लिखना है, अगर नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये आपका आर की जगह हम रखेंगे 7/2 इंटू 7/2। पाई से हमने क्या किया, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। टू 94। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 77/2, 2 से डिवाइड कर दिया। कितना आ गया 38.5। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 294 और 38.5 को हम ऐड कर देंगे तो आंसर आया आपका 332.5। यूनिट में देखिए सेंटीमीटर है तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने आपको हर चीज़ बताई है, हर चीज़ की यूनिट आपको लिखनी ज़रूरी है। जैसे यहाँ 7 लिखा था, 7 है तो हमने लिख दिया 7, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आप एक एक चीज़ शो करिए, क्योंकि हर चीज़ यहाँ शो नहीं हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो इतना बड़ा भी नहीं बनाना है, इतना छोटा भी नहीं बनाना है, तो क्योंकि आपको समझ में आ जाए एक एक क्वेश्चन, इसलिए हम आपको 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन का हम यूट्यूब पर डालने हैं, तो आप उसी को प्रैक्टिस करिएगा तो आपको फंडा समझ में आएगा करना क्या है। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लिया। एक क्यूबिकल ब्लॉक इज 7 सेंटीमीटर हाइट, इट इज सरमाउंडेड बाय द हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल बॉक्स है, इस पर एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, चिपका दे रहे हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ, इसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी। अब आपको फिगर से दिखा है, साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी हो जाएगी 7/2। हमें इसका टोटल लाना है। अब आपको ध्यान देना है, हमें इसके 6, अगर पूरा आपका क्यूब आपको बताया था, इस क्यूब को अगर पेंट करना है तो इधर 6 आपका, तो इसका TSA का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर में से जो चीज़ ऊपर हमने चिपकाई है, ये चीज़ हमें पेंट नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर पीछे क्या हो जाएगी, छुप जाएगी। तो किस चीज़ की हमारी बचत हुई, -πr²। जो इसका उभरा हुआ कास्को की गेंद अगर आप चिपकाएंगे तो उसका गोल वाला गुंबद आप कह सकते हैं, तो उस पर भी तो पेंट करना होगा, वो क्या होगा 2πr²। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप लोग को हम लोग की मेहनत अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अदर्स बच्चों में शेयर करिए। थैंक यू।